हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम इस वीडियो में एनआईएस क्लास 10th होम साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का वो देखेंगे। उसके बाद हम एक सॉल्व पेपर देखेंगे कि आपको किस तरह से आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं। तो ये फर्स्ट पेज है जो कि सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आएगा कि 36 क्वेश्चंस हैं और 8 जो है प्रिंटेड पेजेस है, मतलब 8 पेजेस में क्वेश्चन पेपर आएगा और उसमें टोटल 36 जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चन किस तरह से होंगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, उससे पहले देखते हैं उसके नीचे क्या है। रोल नंबर। रोल नंबर आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा और इस क्वेश्चन पेपर का जो सब्जेक्ट कोड है और सेट ए है वो आपको मेंशन करना होगा अपने आंसर बुक पर। जो आपकी आंसर बुक होगी ना उस पे लिखना होगा होम साइंस, है ना। गृह विज्ञान 216 कोड यहाँ लिखा हुआ आता है। डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ लिखना होगा आपको। जैसे जिस दिन मंडे दे रहे हो तो यहाँ पे यहाँ मंडे लिख देना। उसके बाद जिस दिन एग्जाम होगा, जैसे सपोज करो 2 है ना 4/23 है तो 2/4/23 लिख देना यहाँ पर। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो निरीक्षक आएंगे एग्जामिनर होंगे उनका जो है साइन यहाँ पर होगा। उसके बाद छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे आएंगे। पहले इंग्लिश में जो लिखा वो बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ आएगा कि जो कैंडिडेट अपना रोल नंबर लिखेगा जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, और वेरीफाई करेगा टोटल नंबर ऑफ पेजेस और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने बता दिया आपको। थर्ड में कह रहे हैं जो एमसीक्यूज है बस एमसीक्यूज ही मेंशन करना, आपको पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना। उसके बाद फोर्थ में कह रहे हैं ऑल द क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, ये जितने भी हैं, मतलब अगर आपको जितने टाइम पीरियड में क्वेश्चंस करने उतने में ही एक्स्ट्रा टाइम मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे ये तो आपको पता ही है। फिफ्थ में कह रहे हैं कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाते हो अपने आंसर बुक पर, रोल नंबर लिखते हो अपने आंसर बुक पर, ठीक है, तो आप क्या डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, मतलब आपका पेपर जो है कैंसिल हो सकता है। और अपना जो क्वेश्चन पेपर होगा और सेट जो होगा, क्वेश्चन पेपर कोड और सेट जो है वही आंसर बुक पर लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद सेवंथ में कह रहे हैं क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ही आया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि किसी अदर लैंग्वेज में, जो कि यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, यहाँ पर देखो इतने सारे जो सब्जेक्ट्स में सॉरी लैंग्वेजेस जो मेंशन है, आप इन लैंग्वेजेस में ही जो है अप्लाई कर सकते हो, आप दे सकते हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश पढ़ लो, आंसर इन लैंग्वेजेस में लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई अगर आपको इश्यू आता है कि ये दूसरी लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन है, ठीक है, आप चाहते हो कि आप असमीज में, है ना, या मणिपुरी लैंग्वेज में आपको ये समझा दे, तो ऐसा नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन समझने का, लिखने का। ठीक है, उसके बाद बी में कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी चूज कर लिया कि किस लैंग्वेज में देना है ना, हिंदी इंग्लिश को छोड़कर किसी अदर लैंग्वेज, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, जो भी एरर्स होंगे, ये बेसिक सी बातें जो है यहाँ पर लिखी हुई होती है। उसके बाद वही चीज जो है नेक्स्ट पेज पर हिंदी में लिखा हुआ आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर पर लिखा है। इस क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देता हूँ, आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आते हैं 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन, एक नंबर कितना हो जाएगा, 8 नंबर का। उसके बाद जो है 15 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, मतलब 2 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे आपको 3 नंबर वाले, तो कितने हो गए, 15 इसके हो गए। उसके बाद 8 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, 4 नंबर के 8 प्रश्न, कितने हो जाएंगे, 32। अब इन सभी को अगर ऐड करोगे कितने आएंगे, 85। तो 85 का जो है आपका पेपर होना है। और उसके बाद टाइम कितना मिलेगा इसके लिए आपको, आप देख सकते हो 2.5 घंटे का। ठीक है, 2.5 आवर्स का टाइम मिलेगा। तो क्वेश्चन सारे करने हैं और जो भी नंबर का है वो सामने मेंशन होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन जो है कैन कॉज डिजीज, क्या हो सकता है यहाँ पे। इस तरह से आपको जो है इसका आंसर आंसर जो है आपको आंसर बुक में लिखना है। ठीक है, इस तरह से देख लो 8 जो है एमसीक्यूज आपको आएंगे एक एक नंबर के, आपको सिर्फ इसका आंसर जो है ए बी सी डी करके आपको आंसर बुक में लिखना है। ठीक है, फिफ्थ सिक्स हो गया, सेवंथ और ये लास्ट 8 एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद हम देखेंगे 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो कितने आते हैं, 15 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें 9th क्वेश्चन यहाँ पर 4 होम बेस्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो कि आपके बुक का ही पार्ट है। इस तरह से यहाँ पर आपको 10th क्वेश्चन भी देख सकते हो, 4 फंक्शन बताने फूड के। अब 4 फंक्शन है तो आप समझ सकते हो कि 2 नंबर क्वेश्चन है तो एक फंक्शन जो है वो आधा नंबर होगा। ठीक है, हाफ मार्क्स का। उसके बाद 11th है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड पिरामिड। फूड पिरामिड जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक का, ये भी आपको उसका महत्व बता के 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर कह रहे हैं कोई 4 तरीके बताओ न्यूट्रिशन के, जो कि खाना जब हम बनाते हैं तो 2-2 नंबर वाले आप देख सकते हो। एयर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करें, मेंटली हेल्थ कैसे, आपने सिम्टम्स क्या है, 4 सिम्टम्स बताने हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 15 क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर वाले
आते हैं। इसका अगर जो वीडियो में आप देख रहे हो, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, अब ये आपके 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले खत्म हो गए। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन। ठीक है, 24th में कह रहे हैं सजेस्ट एनी 3 प्रिकॉशंस, 3 प्रिकॉशंस बताओगे। ठीक है, तो 3 मार्क्स मिलेंगे। किस चीज का प्रिकॉशन बताना है, अवॉइड एक्सीडेंट फ्रॉम कट्स एंड स्लिपेज एट होम। जो कट लगते हैं, स्लिपेज लगते हैं घर पे, उससे बचने के लिए जो है आपको 3 सजेशन बताओगे, सॉरी प्रिकॉशन बताओगे 3 नंबर के। फैमिली जो है शॉर्ट टाइम है, योर फैमिली इज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, समय की जो है कमी होती है यहाँ पर। तो 6 बेनिफिट बताने हैं टाइम प्लानिंग के लिए, तो 6 बेनिफिट 3 नंबर के, मतलब एक बेनिफिट जो है वो आधे नंबर का होगा। तो इस तरह से आपको जहाँ क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें जो रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, लॉजिक वाले, वो आपको बताने होते हैं। वैसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार आते हैं, और हर बार ही आप देखोगे 3-4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कभी ऐसे से दिए ही होते हैं सभी में। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू ब्रेस्ट फीडिंग न्यू बॉर्न बेबीज, मतलब जो नया बच्चा होता है उसे स्तनपान कराने के जो महत्वपूर्ण कारण है ना, इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताना है। 6 रीजन बताने, 3 नंबर का। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स अपनी डेली लाइफ में बताना आपको, 3 नंबर का। ठीक है, 8th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका 5th 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 29 जो है आपके 4 मार्क्स वाले, मतलब जो 8 क्वेश्चन जो है वो आपके 4 नंबर वाले आएंगे। देखो यहाँ पर केस बेस्ड वाले क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप इसकी प्रिपेयर करो, मतलब चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। आप केस बेस्ड क्वेश्चन खुद से बनाकर आप अच्छे से लिख लोगे, राइटिंग अच्छी में, तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कटते भी तो आधा 1 नंबर कटता है वो, कि अगर आप है ना लिखोगे तो वो भी नहीं कटेगा, अच्छे से लिखोगे तो। बाकी समझते हो गए आप। 30 क्वेश्चन 31 हो गया। नेक्स्ट आपका 32, ठीक है, 33, 34 एंड 35, 36, ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये सेट ए था। इसी तरह सेट बी के भी क्वेश्चंस सारे सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, और सेक्शन सी के भी इस तरह से सेम होंगे। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से अटेम्प्ट करना, मतलब उसके आंसर्स जो है अच्छे से लिखने होते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये सॉल्व पेपर है, आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन था, आपको आंसर बुक में सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, बी का सीरियल्स है, ऑयल्स एंड फैट है, इतना लिखना है आपको आंसर बुक पर। उसी तरह सेकंड आप देख सकते हो, फोर्थ देख सकते हो। ठीक है, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। नेक्स्ट हम सेवंथ एट एमसीक्यूज जो देखते हैं हम। ठीक है, ये आपका 7th 8th हो गया। 9th क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपको। 9th क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि यू हैव बीन परफॉर्मिंग वेल इन साइंस, आपको जो है आपने परफॉर्म साइंस में अच्छा परफॉर्म किया है, कर रहे हो आप। तो आपको पेरेंट्स जो है वो साइंस लेने के लिए बोल रहे हैं, किसमें, +1 में। ठीक है, मेडिसिन से, जो कि डॉक्टर बन सको आप। तो फिर कह रहे हैं यू डू नॉट माइंड टेकिंग साइंस बट यू डू नॉट वांट टू बिकम ए डॉक्टर, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है साइंस लेने में, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते। यू वांट टू टेक होम साइंस एंड मेक ए करियर इन इट, मतलब आप होम साइंस लेना चाहते हैं और इसी में करियर बनाना चाहते हो। तो 4 आर्गुमेंट बताने हैं, मतलब पेरेंट्स से डिस्कस करने हैं कि हम ये करेंगे, हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते। ठीक है, ताकि आपका जो रुझान है, मतलब जो इंटरेस्ट है होम साइंस में, वो आप उनको बता सको कि आपका करियर जो है होम साइंस में अच्छा रहेगा, आपका इंटरेस्ट उसमें। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, पहले तो आप हेडिंग लिख दोगे। ठीक है, प्रोडक्शन इन जॉब, रिसर्च जॉब हो गया, सेल्स जॉब हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आपको समझाता हूँ, सर्विस जॉब हो गया, टीचिंग जॉब है। इस तरह से यहाँ से आप जो है इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, टेक्निकल जॉब भी। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, राइट 4 वेज इन विच पल्स कैन, मतलब जो दालें होती है ना हमारी, पल्सेस है, उसको हम अपने कैसे सही कर सकते, 4 स्टेप बताने। तो देखो 4 स्टेप्स इस तरह से इतने वर्ड्स में लिखने होते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन है, 4 रीजन बताने लॉग ढेर सारे पानी पीने का, तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हो। 12th क्वेश्चन है, अबाउट 4 ईयर बैक सीमी एंड प्लांटेड, मतलब सीमी ने 4 साल पहले जो है 2 मैंगो के पेड़ लगाए अपने बैकयार्ड में, मतलब घर के पीछे जो जगह होता है ना, उसने इसके बाद क्या लिखा है कि दिस ईयर देयर इज गोइंग टू बी बम्पर क्रॉप मैंगोज, मतलब बहुत ज्यादा मैंगोज होने वाले हैं। सिमी के जो पड़ोसी थे, है ना, एनवियस ऑफ हर हुड गुड फॉर्च्यून, व्हाट विल बी सजेशन टू सिमी, मतलब कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है सिमी को ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हो, ताकि उसके जो पड़ोसी वो भी खुश रहे। तो यहाँ से आप सजेशन अपने हिसाब से कोई सा भी लिख सकते हो। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, आपने डिसाइड किया सेलिब्रेट करना कम्युनिटी हेल्थ डे अपने एरिया में। कम्युनिटी मतलब आपकी जो कम्युनिटी है वो हेल्थ डे मनाते हैं ना, उसको डिसाइड किया सेलिब्रेट करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बताने हैं, जस्टिफाई करना अपना सिलेक्शन कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो, क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्टिविटीज के लिए देखो, मैंने यहाँ पर, आप देखो दिख रहा है आपको, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद है, रागिनी वांट टू बाय कॉटन मटेरियल फॉर सलवार एंड शॉपकीपर शोज हर बॉथ द चीपर मटेरियल, है ना, विच इज स्कॉर्ड एंड सिक्योर्ड एंड मोर एक्सपेंसिव मटेरियल विच इज मर्सराइज।
रागिनी चूज द मर्सराइज्ड कॉटन जस्टिफाइड आंसर, मतलब ये कहते हैं कि रागिनी जो है वो कॉटन का मटेरियल खरीदना चाहती है सलवार के लिए। तो जो शॉपकीपर होता है वो चीपर सस्ता मटेरियल इस तरह से मटेरियल दिखाना चाहता है, उसको मतलब देखना है कि सस्ता अगर दे रहा है तो कपड़ा अच्छा है या नहीं है, तो उस तरह से आपको चॉइस बताना है रागिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद 15 है, यू हैव बीन लिविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन हाउस वेयर नेचुरल सनलाइट डज नॉट एंटर, मतलब आप जहाँ रहते हो लंबे समय वहाँ नेचुरल मतलब सूरज की रोशनी जो है वहाँ नहीं आती। दो प्रॉब्लम बताओ जो बिना सूरज की रोशनी लिए इंसानों को होती है, ठीक है। प्रिकॉशंस बताओ, नेसेसरी एक्शन क्या लेना है वो भी बताना आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हो, है ना। स्टेन्ड आई, टायर्ड आईज हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स हो सकता है आपको। एक्शन क्या है, आपको बाहर धूप धूप में जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 16, पॉइंट आउट टू सिमिलरिटीज वाटर क्लोज्ड एंड पिट लैट्रिन, ये आपको बताना है। उसके बाद है, हाउ विल यू टाइम प्लान फॉर पीक लोड पीरियड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम वन मेड फॉर लेजर टाइम पीरियड, लेजर मतलब एक सुहावना टाइम पीरियड होता है ना, उसके ये प्लान बताना है आपको। इस तरह से आप देख सकते हो आंसर दिया हुआ है। आपको अपने फ्रेंड को सजेशन देना, 4 सजेशन देना ताकि अपनी जो एनर्जी है वो बचा सके जब किचन में रहते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो आप। 19th क्वेश्चन है, यू आर हेल्पिंग फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन टू ईट वेल, मतलब पहली बार जो प्रेग्नेंट है वो सॉरी जो वाइफ है वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, तो आप उनको केयर करना है, आपको हेल्प करना है कि अच्छे से खाना खाएं। प्रेजेंट 4 आर्गुमेंट, मतलब 4 आर्गुमेंट बताने हैं इनको, ठीक है। न्यूट्रिशन का पहले बता सकते हो कि खाना कौन सा ले सकते हैं, क्या फ़ायदा है ना, ये सब बताना होगा आपको। उसके बाद दूसरा है, फर्स्ट 3 मंथ जो प्रेगनेंसी का होता है नौसिया, वॉमिटिंग, है ना, एक काफ़ी कॉमन है ये सब बता सकते हो आप। फिर नेक्स्ट मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है फेस होती है प्रेगनेंसी के दौरान, क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज़ की बीमारी, कब्ज़ हो सकता है, मतलब बीमारी क्या कह सकते हो, कब्ज़ हो सकता है। इससे बचने के लिए फूड बनाना, पपाया जो है ये सब हेल्पफुल होता है, सब खा सकते हैं। फोर्थ है, रेगुलर एंड बैलेंस डाइट लेनी चाहिए उनको। नेक्स्ट है, स्पाइसी फ्राइड जो है वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ओनली इंक्रीज द डाइजेस्टिव अपसेट्स, है ना, बीइंग एक्सपीरियंस बाय द वुमेन एंड आर टू अवॉइड इट, है ना, मतलब ये सारी चीजें जो है अवॉइड करनी चाहिए। फिफ्थ है, बेस्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू टेक स्मॉल, मतलब छोटा छोटा मील करके खाएं, है ना, 2-2 3-3 घंटे का गैप करके खाते रहें थोड़ा थोड़ा करके, और जो है जल्दी सोएं, ठीक है। इस तरह से 5 आप 4 लिख सकते हो। फिर 20th क्वेश्चन है, टेल योर सिस्टर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स शी शुड एक्सपेक्ट व्हेन शी हैज फर्स्ट लुक फॉर हर न्यू बॉर्न बेबी, मतलब अपनी बहन को आपको 4 तरीके बताने हैं कि अपनी पहला जो बेबी है उसको संभाल सके। तो केयर ऑफ कट कॉर्ड हो गया, फीडिंग द बेबी, ठीक है। 4 कैरेक्टर्स बता सकते हो आप यहाँ से, इस तरह और भी लिख सकते हो, इसमें 2 ही है। 21 है, लीजा इज वरीड दैट हर 5 ईयर ओल्ड डॉटर इज मेकिंग अप स्टोरीज ऑल द टाइम टू अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब अटेंशन के लिए अलग अलग कहानियां बताती रहती है लीजा की 5 साल की बेटी जो है ना। दिस पुट्स हर इन awkward situation at the time because people think that a child is telling lies, इसकी वजह से जो लोग होते हैं वहां पर वो क्या करते हैं कि यार ये तो झूठ बोलती रहती है ना। ऐसी सिचुएशन में लीजा को क्या करना चाहिए, तो देखते हैं क्या करना चाहिए। चिल्ड्रेन एट द स्टेज डू इंक्लूड बिलीव ट्रेन ऑफ एन, मतलब एडल्ट्स के जो रूल्स होते हैं बड़े लोगों की वो एक तरह से नहीं मानते, इमिटेट करते हैं, है ना। इस तरह से आपको उसको समझाना चाहिए, उसका बिहेवियर जो है, चाइल्ड है, पेरेंट का अटेंशन चाहिए होता है, मतलब माँ बाप उसका ध्यान रखें, इस तरह से लिख सकते हो। 20th क्वेश्चन है आपका, 22nd क्वेश्चन है, लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स विच कैन बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड राइट वन लाइन टू टेल हाउ दीज हेल्प, है ना, मतलब 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बताने हैं जो हेल्प करेगा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला है एम्पैथी, ठीक है, मतलब फीलिंग्स के साथ आपको सिंसियर रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद फॉरगिवनेस, अगर कोई गलती होती है तो भूल जाओ, इग्नोर करो, इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर इसी तरह 23 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 24th क्वेश्चन आपका आ गया, 25th क्वेश्चन हो गया, सी 6 वेज बताने हैं ड्रिंकिंग वाटर ज़्यादा, है ना, पॉल्यूटेड बचाने के लिए, देखो वही क्वेश्चन आ गया आपका। तो जो वहाँ क्वेश्चन में भी था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो, इसके आंसर 8 पॉइंट है यहाँ पर, तो आप इसको इंसॉर्ट करके जो है लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका 26 क्वेश्चन देखते हैं हम। 26 क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो, उसके आंसर देख लो यहाँ से। 27 क्वेश्चन है ये, आप इसके आंसर देख सकते हो। 28 क्वेश्चन, इसके आंसर देख सकते हो। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन बड़े लिखे हैं, कुछ छोटे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। ये मत कहना कि सर आपने तो बड़े बड़े क्वेश्चन दिखा दिए, मतलब आंसर्स बहुत बड़े बड़े हैं या किसी के आंसर बहुत छोटे हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप एनालाइज करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर 29 क्वेश्चन आप देख सकते हो, काफी बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो उसी हिसाब से उसका आंसर जो भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 30th क्वेश्चन है, योर सिस्टर इज स्पेंडिंग टू मच मनी कमर्शियल प्रिपरेशन फॉर मार्केट, है ना, इस तरह से आप क्वेश्चन देख लो, पैसे से बचाना है, कैसे वो अपने पैसे को बचाए, अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब
अपने पैसे बचा के खाने-पीने पे करके जो है हेल्थ बनाए, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर है। मतलब जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, आप एनालाइज़ करके बताओ। यहाँ 31 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 2 वेज़ दैट एयर कैन गेट पॉल्यूटेड इनसाइड, 4 वेज़ बताने हैं पॉल्यूटेड, वही है बेसिक सा क्वेश्चन। घर में जो मतलब हवा नहीं आ रहा है गंदगी, उसको बाहर कैसे सही करें, सजेशन देना है ये सब। लास्ट क्वेश्चन है नीता का, यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन पढ़ के, उसके बाद आपको इसका आंसर लिख देना है पर। 33 क्वेश्चन है, एलेबोरेट करना 4 तरीके ताकि फ्रिक्शन कपड़े पे लगाएं, जब धो रहे हो रगड़ रगड़ लगा के उसको सही कर सकें, ताकि फैब्रिक भी बचा रहे। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर 34th क्वेश्चन है, एलेबोरेट करना है रोल ऑफ इवोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो इवोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हो। 35th क्वेश्चन है, 13 ईयर ओल्ड रश्मि जो है फीलिंग करती है लो, मतलब उससे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, हल्का सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है उसको, तो है ना, उसी तरह से आप क्वेश्चन पढ़ लो, इजी है ये। 30th क्वेश्चन है, जेसिका जो है और बाई सीट मतलब टोस्टर खरीदना चाहते हैं, तो टोस्टर की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या है, वही सब बताना आपको, ठीक है। चलो।